उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर आपने बाय किया है, आपको लॉस हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है आपको अभी क्या करना चाहिए। तो अभी बैंक में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आपको बताऊंगा और उस प्रॉब्लम से बैंक खुद को निकालने के लिए क्या कर रहा है वो भी आपको बताऊंगा। फिर आप डिसीजन ले लेना आपको शेयर के साथ क्या करना चाहिए। देखिए 2021 में मैं भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट किया था। 39 पे स्टॉक को खरीदा था और उसके बाद एक साल तक स्टॉक गिरता ही रहा। स्टॉक गिर के हो गया था 39 से बिल्कुल 14 रुपए, 70% स्टॉक क्रैश कर गया था। उसके बाद मैंने नीचे के भाव में स्टॉक को एवरेज किया। बाद में जब स्टॉक बढ़ा 38 में स्टॉक को बेचा था, ऑलमोस्ट 2 गुना रिटर्न कमाया था। उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर जब भी बढ़ता है जब इसके मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस होता है या फिर मैनेजमेंट कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। 2021 में कोविड के टाइम पे बैंक का शेयर जब 70% गिर गया था, उस टाइम पे बैंक के सीईओ थे नितिन चौधरी। इन्होंने बैंक को डिजिटली बहुत अच्छा ग्रो करवाया था, इसीलिए स्टॉक नीचे से ऊपर बढ़ा था। मैंने करीब 2 गुने में स्टॉक को बेच दिया था। उसके बाद स्टॉक को 30 रुपए से जब स्टॉक 60 रुपए तक गया, उस टाइम पे बैंक के सीईओ थे इटरिया डेविस जी। इन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया था, बैंक को ही नेक्स्ट लेवल पे लेके गया था, तो स्टॉक में रिकवरी आया था। अब अभी दोबारा से स्टॉक में 50% क्रैश आ गया है। क्या नया मैनेजमेंट स्टॉक को उस लेवल पे लेके जा सकता है और अभी बैंक में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लोन बुक ग्रोथ का। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक उन लोगों को लोन देता है जिनको नॉर्मल बैंक लोन नहीं देता है और छोटा लोन देता है, 50,000, 1 लाख, 5 लाख का ऐसा लोन देता है और उसके ऊपर से कोई सिक्योरिटी नहीं लेता है और ऊपर से हाई इंटरेस्ट लेता है। मतलब आप अगर उज्जीवन बैंक में लोन लेने जाएंगे 1 लाख का तो आपको उसके ऊपर 30% मतलब 30,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 लाख के लोन के ऊपर। और यही बैंक के ऊपर अभी बैकफायर कर रहा है। देखिए बैंक मेनली ग्रुप लोन करता था। अभी बैंक का जो ग्रुप लोन स्ट्रक्चर है वो पहले था 56% टोटल लोन बुक का, अभी वो घटा के हो गया है 45%। बैंक ग्रुप लोन कम बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बैंक को एनपीए हो रहा है। मेनली 5 स्टेट में बैंक को प्रॉब्लम हो रहा है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। मैं आपको और एक डाटा शेयर करता हूं, उससे आपको चीजें क्लियर होगा। देखिए बैंक के लिए कलेक्शन डेज का मतलब है अगर बैंक ने 100 लोगों को लोन बांटा है तो उन 100 लोगों में से कितने लोगों ने पैसा वापस दिया है। कोविड के टाइम पे ये था 97, 98, मतलब 100 लोगों को अगर बैंक ने लोन दिया था तो कोविड के टाइम पे भी 97, 98 लोग पैसा वापस दे रहे थे। अभी तो कोविड नहीं है ना, अभी ये रेशियो पता है कितना है? अभी ये रेशियो घट के हो गया है 96, मतलब 100 में से 4 लोग बैंक को पैसा वापस नहीं दे रहा है, लोन का पैसा, जो बाद में जाके एनपीए में कन्वर्ट होगा। इसका आपको प्रमाण भी मिलेगा। बैंक ने अपने प्रोविजनिंग को भी बढ़ा दिया है। प्रोविजनिंग का मतलब होता है प्रॉफिट में से जो पैसा बैंक साइड में रख देता है ताकि ईएस बैंक टाइप अगर कभी बैंक में प्रॉब्लम आए तो उस पैसे से बैंक खुद को रिकवरी कर सकता है। दिसंबर 2023 में ये प्रोविजनिंग का अमाउंट था 600 करोड़ और अभी दिसंबर 2024 में प्रोविजनिंग का अमाउंट बढ़ के हो गया है करीब 800 करोड़। 200 करोड़ बैंक का प्रोविजनिंग बढ़ गया है, जबकि बैंक ने इस टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं किया है। ये सब यही इंडिकेट करता है कि बैंक अभी प्रॉब्लम में है और आगे जाके बैंक का एनपीए बढ़ेगा। तो क्या बैंक यहां से खुद को निकालने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है? जी हाँ, बहुत कुछ कर रहा है। बैंक बहुत कुछ कर रहा है। सबसे पहला जो कर रहा है वो है बैंक ने उल्टे सीधे लोन बांटना बंद कर दिया है। जैसे ग्रुप लोन बांटना कम कर दिया है, एमएसएमई लोन बांटना कम कर दिया है। उसके बदले में बैंक होम लोन बांट रहा है। अब होम लोन की खासियत होती है कि बैंक मॉर्गेज रखता है घर को और लोन देता है। कोई अगर पैसा नहीं भी दे पाता है तो बैंक उसके घर को बेच के पैसा रिकवर कर लेता है। इसलिए बैंक अभी होम लोन में ज्यादा फोकस कर रहा है एनपीए के प्रॉब्लम को टालने के लिए। अब शेयर के साथ क्या करना चाहिए, देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। मैंने 2 वीडियो बनाया था, एक था फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, उसके ऊपर भी सेम ही प्रॉब्लम था। बहुत ज्यादा उल्टे सीधे लोन बांट दिए थे, बाद में पैसा रिकवरी नहीं हुआ, स्टॉक गिरने लगा, एनपीए बढ़ गया। और बंधन बैंक में भी यही प्रॉब्लम था। 2021 के बाद से तो लिस्टिंग के बाद से तो स्टॉक ने रिटर्न ही नहीं बना के दिया है। सेम प्रॉब्लम, बहुत उल्टे साधे लोन बांट दिए थे, पैसा रिकवरी नहीं हुआ, एनपीए बढ़ गया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अभी यही प्रॉब्लम चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3-4 साल, कम से कम 3-4 साल आपका पैसा नहीं बनेगा। और एक बात मैंने देखा कि 3-4 महीने बाद चल रहा था कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत सस्ता हो गया है, बहुत लोग वीडियो बना रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा सस्ता कहां से हुआ है। बैंक की हालत खराब है, स्टॉक गिरा है, इसीलिए सस्ता लग रहा है, सस्ता है नहीं है। अगर बैंक की हालत अगर सही होती तो थोड़ी स्टॉक सस्ता होता। तो आप ये मान के चलिए 2-3 साल आपका रिटर्न यहाँ पे नहीं बनने वाला है।